नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं पंकज और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है यूनेस्को हेरिटेज साइट। क्या होने वाला है? यूनेस्को हेरिटेज साइट। इसमें हम कवर करेंगे 44 टेंजिबल साइट और 15 इंटेंजिबल साइट। आप सभी को पता होगा कि इंडिया के पास कितने टेंजिबल साइट है? 44, जो कि हाल ही में ऐड किया गया है 2025 में। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इस धरोहर का वर्गीकरण देख लेते हैं। सबसे पहले इसके की फैक्ट देखते हैं। भारत यूनेस्को का मेंबर कब बना है? 1946 में। तो क्वेश्चन ये सीधे सीधे आता है कि भारत यूनेस्को का मेंबर कब बना था, तो टिक करेंगे 1946 में। सबसे ज्यादा यूनेस्को हेरिटेज साइट किसके शामिल है? इटली के। कितने शामिल है? 60, ये फर्स्ट नंबर पे। और दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा किसके शामिल है हेरिटेज साइट? तो वो है चाइना के। चाइना के कितने हैं? 59। अब बात करते हैं भारत के कितने हैं। तो भारत के अभी हम लोग करके आए हैं पहली स्लाइड पे 44 टेंजिबल और 15 इंटेंजिबल। अब देखते हैं 30 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में आयोजित 46वें सत्र में दुनिया के कितने 24 नए हेरिटेज साइट जोड़े गए। ठीक है, अब याद रखने के कुछ पॉइंट है यहाँ पे। भारत के पास टोटल कितने टेंजिबल साइट है? 44 और इंटेंजिबल साइट कितने हैं? 15। अब इस टेंजिबल साइट में इसको ब्रेक डाउन करते हैं। इस टेंजिबल साइट जो हमारा टोटल 44 है, इसमें 36 जो है कल्चरल साइट है। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि भारत के पास कितने कल्चरल साइट है? तो 36। नेचुरल साइट कितने हैं? 7। और मिक्स्ड साइट कितने हैं? तो वो है 1। सिर्फ 1 है मिक्स साइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं 1983 में भारत के कुल कितने 4 हेरिटेज साइट जोड़े गए थे, जिसमें था ताजमहल, आगरा का किला, अजंता और एलोरा शामिल किया गया था। 1985 में प्रथम प्राकृतिक स्थल का नेचुरल साइट जो है ये इसको ऐड किया गया था यूनेस्को हेरिटेज साइट में, जिसका नाम क्या था? काजीरंगा मानस और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। 24 में देख लेते हैं। ये सबसे नया 43वां मूर्त स्थल मोईदाम या चराई देव असम का अहो शाही दफन टीला बना है 2024 में। यह है कौन? मूर्त स्थल। और 2025 में लेटेस्ट वाला कौन ऐड हुआ है? तो ये हुआ है 44 नंबर का ऐड हुआ है, भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य के रूप में जोड़ा गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं 1983 में जो 4 ऐड किए गए थे यूनेस्को हेरिटेज साइट, उसको देखते हैं। सबसे पहले ऐड कौन किया गया था? आगरा का किला। ठीक है, कौन किया गया था? आगरा का किला। ये कहाँ स्थित है? यह है उत्तर प्रदेश में और इसे अकबर द्वारा निर्मित, इसमें जहांगीर महल और खास महल भी शामिल है। तो आगरा का किला किसके द्वारा बनाया गया था? तो टिक करेंगे अकबर के द्वारा। दूसरा देखते हैं ताजमहल। क्या देखते हैं? ताजमहल। एक मिनट। दूसरा है हमारा ताजमहल। यह भी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है और ये बनाया गया था किसके द्वारा? शाहजहां द्वारा बनाया गया था। और किसकी याद में? अपनी बेगम मुमताज की याद में बनाया गया था। इसके प्रमुख वास्तुकार कौन थे? तो वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी थे। तो क्वेश्चन ये आएगा कि ताजमहल का निर्माण करने वाले वास्तुकार कौन थे? तो उस्ताद अहमद लाहौरी। तीसरा साइट कौन सा शामिल था? अजंता की गुफाएं। ये कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। इसमें कुल 29 बौद्ध गुफाएं हैं जो वाघोरा नदी के किनारे स्थित है। तो क्वेश्चन ये भी आएगा कि अजंता की जो गुफाएं हैं, अजंता केव्स, ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन टिक क्या करेंगे? वाघोरा नदी के किनारे। चौथा साइट क्या था हमारा शामिल जो हुआ था? वो था एलोरा की गुफाएं। ये थी अजंता की गुफाएं और ये है एलोरा की गुफाएं। ये भी कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। और इसमें कुल कितनी गुफाएं हैं? 34 गुफाएं हैं, जिसमें बौद्ध, हिंदू और जैन जो चरणद्री पहाड़ी में स्थित है। तो क्वेश्चन ये बहुत आया है कि एलोरा की गुफाएं में कुल कितने कैव्स है? तो 34। और अजंता की गुफाएं में कुल कितने कैव्स है? तो टिक करेंगे क्या? 29। अब इसे याद रखने का ट्रिक क्या है? अब ये 4 साइट है तो इसका याद करने का ट्रिक भी तो होना चाहिए। तो ट्रिक है हमारा, आगरा में आज ताजी एलोवेरा है। आगरा में आज क्या है? ताजी एलोवेरा है। तो आगरा से याद क्या करेंगे? आगरा का किला। आज से याद रखेंगे अजंता। ताजी से याद रखेंगे ताजमहल और एलोवेरा से याद रखेंगे एलोरा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं अगले साइट की ओर। अगला साइट हमारा होने वाला है 1984 से 1986 का याद करेंगे। 1984 से 1986 में कौन शामिल हुआ था?
तो ये शामिल हुआ था कोणार्क सूर्य मंदिर। ये कब शामिल हुआ था? 1984 में। ये कहाँ स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है, जिसे पल्लव या गंग राजा नरसिम्हदेव प्रथम द्वारा निर्मित किया गया था। इसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक पैगोडा कहते हैं। दूसरा हमारा क्या था? 6 नंबर का हेरिटेज साइट इसमें क्या था? महाबलीपुरम को, जो ऐड किया गया था 1984 में, और ये कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। इसको बनाया किसने था? पल्लव राजाओं द्वारा निर्मित रथ मंदिर है, जिसे पंचरथ भी कहा जाता है। अगला हमारा जो होने वाला है 7 नंबर का, ये क्या है? हम्पी के स्मारक, जिसे कब शामिल किया गया था? 1986 में, और ये स्थित कहाँ है? कर्नाटक में। इसे विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी 50 रुपए के नोट पर चित्रित है। तो अभी जो हम लोग 50 रुपए का नोट देखते हैं उस पर किसका चित्र अंकित है? तो ये हम्पी के स्मारक के। ठीक है। अगला हमारा साइट होने वाला है खजुराहो के स्मारक, जिसे ऐड कब किया गया था? 1986 में। ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है मध्य प्रदेश में। इसे चंदेल शासकों द्वारा निर्माण किया गया था, और ये हिंदू एवं जैन धर्मों का समर्पित उत्तर मंदिर है। अब इसे याद रखने का ट्रिक क्या देखते हैं? ट्रिक देखते हैं। यहाँ पे ट्रिक है, कोने में महाबली हम्पी ने खजूर खाया। कोने में महाबली हम्पी ने खजूर खाया। तो याद कैसे करेंगे? कोने से याद रखेंगे कोणार्क, महाबली से महाबलीपुरम, हम्पी से हम्पी खजूर, और खजुराहो से खजूर। ठीक है। चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। अगला जो हमारा साइट होने वाला है 1986 से लेकर 1987 तक। 9 नंबर का हमारा कौन सा साइट होने वाला है? 9 नंबर का साइट होने वाला है हमारा फतेहपुर सिकरी, जिसे ऐड कब किया गया था? 1986 में, और ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्मित विजय का नगर, यहाँ प्रसिद्ध पंचमहल, अनूप तालाब और बुलंद दरवाजा स्थित है। तो क्वेश्चन ये भी आएगा कि बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सिकरी। अनूप तालाब और पंचमहल कहाँ स्थित है? ये भी फतेहपुर सिकरी। और बनाया किसके द्वारा गया था? तो सम्राट अकबर के द्वारा। 10वें नंबर का हमारा साइट है गोवा के चर्च, जिसे ऐड किया गया था 1986 में। ये कहाँ स्थित है? राज्य गोवा में है। पुर्तगाली औपनिवेशिक काल में ये चर्च एशिया में ईसाई धर्म का प्रचार का मुख्य प्रतीक माने जाते थे। तो ये किस धर्म से जुड़े थे? तो ईसाई धर्म से जुड़ा था गोवा का चर्च। 11वें नंबर का हमारा है पट्टाकदल। क्या है? पट्टादकल। इसे ऐड किया गया था 1987 में। कब किया गया था? 1987 में, और ये कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। चालुक्य वंश के बेजोर वास्तुकला शैली, कौन सी शैली है? चालुक्य वंश की बेजोर वास्तुकला शैली है। यहाँ कुल 10 मंदिर हैं, जिसमें से 9 हिंदू और 1 जैन के मंदिर हैं, जिसमें विरूपाक्षा मंदिर अत्यंत मुख्य है। तो क्वेश्चन ये आता है कई बार कि विरूपाक्षा मंदिर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन करेंगे कर्नाटका में। 12 नंबर का जो हमारा होने वाला है वो है एलिफेंटा की गुफाएं। इसे कब ऐड किया गया था? तो इसे ऐड किया गया था 1987 में, और ये कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। इसका स्थानीय नाम क्या है? स्थानीय नाम है धारापुरी गुफाएं, और यह मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित 7 गुफाओं का समूह है। तो क्वेश्चन ये भी आएगा कि एलिफेंटा की गुफाएं में कितने जो कैब्स है? तो 7, और वो किसको समर्पित है? तो भगवान शिव को। चलिए इसको याद करने का ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक क्या होने वाला है हमारा? फतेहपुर के चर्च में पटरी पर हाथी दिखा। ट्रिक क्या है? फतेहपुर के चर्च में पटरी पर हाथी दिखा। तो फतेहपुर से क्या याद रखेंगे? फतेहपुर सिकरी। चर्च से याद क्या रखेंगे? गोवा के चर्च। पटरी से याद क्या रखेंगे? पट्टादकल। और हाथी से क्या याद रखेंगे? एलिफेंटा। एलिफेंट मीन्स हाथी। चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। अगला जो हमारा साइट होने वाला है 1987 से 1989 तक के, इसमें देखते हैं हमारा 30 नंबर का। 30 नंबर का साइट क्या है? महान जीवित चोल मंदिर, जिसे कब ऐड किया गया था? 1987 में। कब किया गया था? 1987 में। ये किस राज्य में स्थित है? तो यह है तमिलनाडु में। ये चोल राजा के राज चोल और राजेंद्र चोल द्वारा निर्मित किया गया था। किसके द्वारा? राजा राज चोल और राजेंद्र चोल के द्वारा निर्मित किया गया था। ये तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, इसमें कौन से मंदिर है? तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, गंगाई कोंडा चोलेश्वरम का बृहदेश्वर मंदिर, और दारासुरम का इरावतेश्वर मंदिर है। देख लेते हैं 40 नंबर का। 40 नंबर क्या है? सांची के बौद्ध स्तूप, जिसे कब ऐड किया गया था? 1989 में। ये किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। महान सम्राट अशोक द्वारा 3री शताब्दी में
ये निर्माण किया गया था। किस शताब्दी में? तीसरी शताब्दी में। और इसका चित्र कहाँ अंकित है? हमारे इंडियन 200 रुपया के नोट पे सांची का स्तूप का चित्र बना होता है। इनकी खोज सबसे पहले किसने की थी? 1818 में किया था हेनरी टेलर ने। सांची का स्तूप का खोज किसने किया था? हेनरी टेलर ने। कब किया था? 1818 में। चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। अगला जो हमारा साइट होने वाला है 1993 से 2002 तक। इसमें देख लेते हैं हमारा 50 नंबर का साइट। 50 नंबर का साइट क्या है? हुमायूं का मकबरा, जिसे कब ऐड किया गया था? 1993 में। ये कहाँ स्थित है? दिल्ली में। भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा है और इसे ताजमहल का पूर्ववर्ती भी कहा जाता है। किसको? हुमायूं के मकबरा को। 16 नंबर का हमारा होने वाला है कुतुब मीनार, जिसे कब ऐड किया गया था? 1993 में। ये किस राज्य में स्थित है? दिल्ली में स्थित है। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा नींव रखी गई थी। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कुतुब मीनार की जो नींव है किसके द्वारा रखी गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, तथा इल्तुतमिश द्वारा पूरा किया गया था। बाद में किसके द्वारा पूरा किया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था। और यहाँ लाल बलुआ पत्थर से निर्मित विशाल विजय मीनार है। अगला हमारा होने वाला है इंटेंजिबल साइट महाबोधि मंदिर, जिसे कब ऐड किया गया था? 2002 में। ये कहाँ स्थित है महाबोधि मंदिर? ये स्थित है बिहार में। कहाँ स्थित है? बिहार में। ये निरंजना नदी के तट पर स्थित पवित्र स्थान है जहाँ सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि महाबोधि मंदिर किस नदी के तट पर है? तो निरंजना नदी। और यहाँ किसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो सिद्धार्थ को। किसको? सिद्धार्थ को। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला स्लाइड हमारा होने वाला है, इसमें जो साइट कवर करेंगे 2003 से लेकर 2004 तक के। तो चलिए देखते हैं हमारा 18वें नंबर का साइट क्या था? भीमबेटका के शैलश्रय। भीमबेटका के शैलश्रय, जिसे कब ऐड किया गया था? 2003 में। 2003 में। ये किस राज्य में स्थित है? तो ये है मध्य प्रदेश में। ठीक है। 19 नंबर का हमारा होने वाला है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। इसे कब ऐड किया गया था? 2004 में किया गया था। इसका पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है विक्टोरिया टर्मिनस। इसे वास्तुकार F.W. स्विंटस थे। इसको कौन बनाया था? F.W. स्विंटस है। यह गौथिक शैली का बेहतरीन उदाहरण है। कौन? छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। 20वां नंबर का हमारा साइड होने वाला है चंपानेर पावगढ़ पुरातत्व पार्क। चंपानेर पावगढ़ पुरातत्व पार्क, जिसे कब ऐड किया गया था? 2004 में। यह कहाँ स्थित है? यह स्थित है गुजरात में। अब इसको याद करने का ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक क्या होने वाला है हमारा? ट्रिक होने वाला है भीम ने शिवाजी के साथ मिलकर चंपा चमेली देखी। भीम ने शिवाजी के साथ मिलकर चंपा चमेली देखी। तो भीम से क्या याद रखेंगे? भीमबेटका। शिवाजी से क्या याद रखेंगे? छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। चंपा से क्या याद रखेंगे? चंपानेर पावागढ़। चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। अगला जो हमारा साइट होने वाला है 2007 से लेकर 2012 तक के होने वाले हैं। तो 21 नंबर का हमारा साइट होने वाला है लाल किला, जिसे कब ऐड किया गया था? 2002 में यूनेस्को हेरिटेज साइट में ऐड किया गया। यह कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दिल्ली में। शाहजहां द्वारा अपनी राजधानी शाहजहाबाद के महल किले के रूप में यमुना नदी के किनारे बनाया गया था। तो लाल किले किसके किनारे है? यमुना नदी के किनारे। और बनाया किसके द्वारा गया था? तो शाहजहां के द्वारा। सालिमगढ़ किला भी इसी परिसर का हिस्सा है। तो क्वेश्चन ये आएगा कि सालिमगढ़ किला कहाँ स्थित है? तो लाल किला के अंदर ही स्थित है। ये 500 रुपए के नोट पर स्थित नोट पर लाल किले का चित्र अंकित है। तो लाल किले का चित्र किस पे स्थित है? 500 रुपए के नोट पे। 22वां नंबर का हमारा हेरिटेज साइट है जंतर मंतर, जिसे कब ऐड किया गया? 2010 में। ये कहाँ स्थित है? जयपुर राजस्थान में। और ये किसके द्वारा बनाया गया था? राजा सवाई जयसिंह द्वारा स्थापित किया गया था। और इसमें विश्व की सबसे बड़ी पत्थर की सूर्यघड़ी सम्राट यंत्र शामिल है। तो क्वेश्चन ये आएगा कि विश्व की सबसे बड़ी पत्थर की सूर्य घड़ी जो है कहाँ स्थित है? तो आंसर करेंगे जंतर मंतर में। परीक्षा के लिए कुछ विशेष इसके फैक्ट देख लेते हैं। ध्यान दें कि जंतर मंतर भारत में कई स्थानों पर दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी हैं, परंतु केवल जयपुर का जंतर मंतर ही यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जंतर मंतर सिर्फ जयपुर में ही नहीं है, बल्कि दिल्ली में भी है जंतर मंतर, उज्जैन में भी है, मथुरा में भी है और वाराणसी में। लेकिन यहाँ हम बात करें यूनेस्को हेरिटेज साइट में जो शामिल है, तो शामिल कौन है? सिर्फ जयपुर का ही
जयपुर का ही जंतर मंतर शामिल है। तो चलिए चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। अगला जो हमारा साइट होने वाला है 2013 से लेकर 2014 के होने वाले हैं। तो 23वें नंबर का हमारा यूनेस्को हेरिटेज साइट क्या होने वाला है? राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग। राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग, जिसे कब शामिल किया गया? 2013 में। और ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है राजस्थान में। इसमें अरावली पर्वतमाला पर स्थित 6 राजनीतिक किले आते हैं। कितने? 6 राजनीतिक किले आते हैं जो कि अरावली पर्वतमाला पर स्थित है। उसका नाम क्या क्या है? तो उसका नाम है चित्तौड़गढ़, कुंभलखंड, रणथंभौर, गंगौर और आमेर और जैसलमेर। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके। अगर ज़्यादा डीप पूछता है क्वेश्चन तो यही से पूछेगा। जो राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग है इसमें जो 6 राजनीतिक किले आते हैं उसका नाम क्या है? तो इसमें से 4 ऑप्शन में से इसमें से कोई 3 दे देगा और 1 नहीं देगा तो आप लोग टिक कर लीजिएगा। तो 6 क्या है? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, गागरौन और आमेर और जैसलमेर। 24 नंबर का हम देखते हैं हेरिटेज साइट क्या होने वाला है? रानी की वाव, जिसको कब शामिल किया गया था? 2014 में। और ये कहाँ स्थित है? पाटन, गुजरात में। कहाँ स्थित है? पाटन, गुजरात में। इसको किसने बनवाया था? सोलंकी राजवंश की रानी उदयमती द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा? सोलंकी राजवंश की रानी उदयमती द्वारा निर्मित है ये बावड़ी। इससे मारू गुर्जरा स्थापित सलीम बनाया गया था और ये 100 रुपये के नोट पर स्थित है। तो क्वेश्चन आएगा कि रानी की वाव भारतीय रुपया के किस नोट पर अंकित है? तो आंसर करेंगे रुपये 100 के नोट पर। अब इस 6 किले के याद करने का ट्रिक देख लेते हैं। ये जो हमने किला बोला था 6 जो है अरावली पर्वत पर स्थित, इसको याद भी तो करना पड़ेगा। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक देखते हैं। ट्रिक हमारा होने वाला है चीकू, गाजर, आम। चीकू, गाजर, आम। तो ची से क्या याद रखेंगे? चित्तौड़गढ़। कू से क्या याद रखेंगे? कुंभलगढ़। गा से क्या याद रखेंगे? गागरौन। जौ से क्या याद रखेंगे? जैसलमेर। रौ से क्या याद रखेंगे? रणथंभौर। और आम से क्या याद रखेंगे? आमेर। क्या याद रखेंगे? आमेर। चलते हैं अगले साइड पे। अगला जो हमारा यूनेस्को हेरिटेज साइट होने वाला है वो होने वाला है 2016 से लेकर 2019 तक के। तो हम देख लेते हैं 25 नंबर का हमारा यूनेस्को हेरिटेज साइट क्या होने वाला है? नालंदा महाविहार। क्या होने वाला है? नालंदा महाविहार, जिसको कब ऐड किया गया था? 2016 में। और ये कहाँ स्थित है? बिहार राज्य में। ठीक है। 26 नंबर का जो हमारा साइट होने वाला है ली कार्बूजिए के कार्य। ली कार्बूजिए के कार्य, इसे कब शामिल किया गया था? 2016 में। और ये कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में स्थित है। 27 नंबर का क्या है हमारा? अहमदाबाद शहर। कौन है? अहमदाबाद शहर, जिसे कब ऐड किया गया था? 2016 में। और ये कहाँ स्थित है? गुजरात में। सुल्तान अहमद शाह द्वारा साबरमती नदी के किनारे बसाया गया था। किसके द्वारा? सुल्तान अहमद द्वारा साबरमती नदी के किनारे। और ये यूनेस्को का पहला भारतीय धरोहर स्थल है। यूनेस्को का पहला भारतीय धरोहर स्थल है। 28वें नंबर का हम देख लेते हैं। 28वें नंबर का क्या है? मुंबई के विक्टोरियन और आर्ट डेको इन्वेंशन, जिसे कब ऐड किया गया था? 2018 में। और ये कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। 29 नंबर का हम देखते हैं गुलाबी शहर जयपुर। इसको कब ऐड किया गया? इसे ऐड किया गया 2029 में। ये कहाँ स्थित है? राजस्थान में। महाराज सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा 1727 में स्थापित किया गया था। कौन? पिंक सिटी। चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। अगला जो हमारा साइट होने वाला है 2021 से 2023 तक। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। 30वें नंबर का जो हमारा साइट होने वाला है वो क्या है? रामपा मंदिर, जिसे कब ऐड किया गया था? 2021 में। और ये कहाँ स्थित है? तेलंगाना में। 31वें नंबर का कौन है? धौलावीरा, जिसे कब ऐड किया गया? 2021 में। और ये कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाउ धौलावीरा सिटी माइट हैव लुक्ड। धौलावीरा साइड जो है ये किस तरह का दिखता था। इसका ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी चर्चा में रहा है हमेशा और यहाँ से कई सारे क्वेश्चन पूछते हैं। इसका जो ड्रेनेज सिस्टम था ये 90 डिग्री एंगल पे था। कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे। अब देखते हैं 32वें नंबर का साइट हमारा होने वाला है शांति निकेतन, जिसे कब ऐड किया गया? 2023 में। और ये कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित किया गया था शांति का निवास, जो प्रसिद्ध है विश्व भारती विश्वविद्यालय की जन्मभूमि है। 23वां नंबर हमारा क्या है? 23वां नंबर हमारा होयसल मंदिर, जो कि
ऐड किया गया था 2023 में और ये कहाँ स्थित है? कर्नाटका में स्थित है। बेलूर हलेबीडु और सोमनाथपुरा के प्रसिद्ध होसल शैली के तारों के आकाश वाले मंदिर समूह हैं ये। चलते हैं अगले हमारा साइट की ओर। अगला साइट हमारा होने वाला है 2024 से लेकर 2025 लेटेस्ट, ठीक है। 34वें नंबर का हम देख लेते हैं। 34वें नंबर का हमारा क्या होने वाला है? चराइदे मोईदाम। क्या होने वाला है? चराइदे मोईदाम, जिसे कब ऐड किया गया? 2024 में। और ये किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है असम में। अहोम राजवंश के राजा का पवित्र दफन स्थल है। इसमें विशाल टीलों का असम का पिरामिड भी कहा जाता है। असम का पिरामिड किसको कहता है? चराइदे मोईदाम को कहा जाता है, जहां मृतकों को उनके शाही परिधान और सामान के साथ दफनाया जाता था। ठीक है, देखते हैं अब अगले नंबर। अगला नंबर हमारा 35वां कौन सा है? जो लेटेस्ट है, जो कि शामिल किया गया था 44 नंबर में। शामिल कब किया गया? 2025 में। ये किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु में। इसमें 17वीं से 19वीं शताब्दी के बीच छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा विकसित अद्वितीय दुर्ग रक्षा प्रणाली है। ये किसके द्वारा? छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा विकसित है, मराठा सैन्य प्रदेश को। इसमें कुल 12 किले शामिल हैं, जिसमें 11 महाराष्ट्र में है, एक तमिलनाडु में है। और उसका नाम क्या है? जिंजी किला, जो कि तमिलनाडु के हैं। इसके मुख्य किले हैं रायगढ़ के किले, शिवनेरी और प्रतापगढ़ सिंधुदुर्ग। अब अगला देख लेते हैं। यहां तक हम लोगों ने कवर किया कितना? 35। अब और बचा, उसको आगे देखते हैं। अब आगे यहाँ पे देखते हैं 36 से लेकर 42 नंबर तक के। इसमें मैंने इसको अलग कर दिया है, जो ये है नेचुरल साइट। क्या ये नेचुरल साइट होने वाला है? तो इसको मैंने पूरा अलग कर दिया ताकि याद करने में काफ़ी आसानी हो और आपको जल्दी से याद हो। तो इस 7 नेचुरल जो साइट है, इसमें पहला नंबर का कौन होने वाला है? पहला नंबर का होने वाला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिसे कब ऐड किया गया था? 1985 में। और ये कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। यह एक सिंग वाले गेंडे के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। कौन? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। 37 नंबर देख लेते हैं। 37 नंबर इसका जो दूसरे नंबर का है, नेचुरल साइट में दूसरे नंबर का है मानस राष्ट्रीय उद्यान, जिसको शामिल कब किया गया? 1985 में। यह कहाँ स्थित है? असम में। ये बाघ परियोजना, प्रोजेक्ट टाइगर और बायोस्फीयर रिजर्व है। तो क्वेश्चन ये आएगा कि प्रोजेक्ट टाइगर, जिसे कहते हैं बाघ परियोजना, और बायोस्फीयर रिजर्व किससे संबंधित है? तो ऑप्शन टिक करेंगे, मानस राष्ट्रीय उद्यान। 38 नंबर और नेचुरल का 3rd नंबर क्या होने वाला है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जिसको कब ऐड किया गया था? 1985 में। कब किया गया? 1985 में। और ये कहाँ स्थित है? राजस्थान में। इसका पूरा नाम क्या है? भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य किस यूनेस्को हेरिटेज साइट का नाम है? तो ऑप्शन क्या टिक करेंगे? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अगला देखते हैं हमारा 14 नंबर का नेचुरल साइट। 14 नंबर का होने वाला है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि शामिल कब किया गया था? 1987 में। और ये कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। यह विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव और डेल्टा क्षेत्र है। कौन? सुंदरवन डेल्टा। मैंग्रोव क्या होता है? मैंग्रोव जो होता है, वो जो कई सारे पेड़ होते हैं, वो मिट्टी में ना होकर के पानी के अंदर होते हैं। इसका जड़ बहुत ज़्यादा फैला नहीं होता है, इसी को मैंग्रोव कहते हैं। अगला हमारा 5वें नंबर का जो नेचुरल साइट है, इसमें ये क्या होने वाला है? नंदा देवी और फूलों की घाटी। नंदा देवी और फूलों की घाटी, इसे 1985 में शामिल किया गया, फिर इसे 2005 में शामिल किया गया। ये कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। ये अल्पाइन फूलों और जैविक विविधता का घर है। तो क्वेश्चन आएगा कि अल्पाइन फूलों कहाँ पाया जाता है, किस यूनेस्को हेरिटेज साइट में? तो ऑप्शन टी क्या करेंगे? नंदा देवी और फूलों की घाटी में। 6ठे नंबर का जो हमारा नेचुरल साइट है, वो क्या है? पश्चिमी घाट। क्या होने वाला है? पश्चिमी घाट, जिसे कब शामिल किया गया था? इसे शामिल किया गया 2012 में। ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, KLTN, गोवा का विशाल जैव विविधता हॉटस्पॉट है। ठीक है। 7वें नंबर का हमारा होने वाला है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। क्या होने वाला है? ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, जिसको ऐड किया गया 2014 में। ये कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश। उच्च पर्वतीय अल्पाइन चोटी और हिमनदों का संरक्षण करता है। कौन? ग्रेट हिमालय संरक्षण। अब इस सातों साइट को, ये जो हम पढ़े 7 नेचुरल साइट, इसको याद करने का ट्रिक देख लेते हैं। तो ट्रिक क्या होने वाला है? हमारा ट्रिक होने वाला है ये, ध्यान से देखिएगा। ट्रिक है काजी मानसी केवल सुंदर नंदा की पश्चिम में पूजा करती है। काजी
मानसी केवल सुंदर नंदा की पश्चिम में पूजा करती हैं। तो काजी से क्या याद रखेंगे? काजीरंगा। मानसी से क्या याद रखेंगे? मानस। केवल से क्या याद रखेंगे? केवला देव। सुंदर से क्या याद रखेंगे? सुंदर वन। नंदा से क्या याद रखेंगे? नंदा देवी। और पश्चिमी से क्या याद रखेंगे? पश्चिमी घाटी। चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। अगला अब हमारा होने वाला है मिक्स एंड स्पेशलाइज साइट। कौन सा? मिक्स साइट। अब देखते हैं मिक्स जो मिश्रित है साइट। इसमें पहला नंबर का हमारा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ स्थित है? सिक्किम में। कहाँ स्थित है? सिक्किम में। ये भारत का एकमात्र मिश्रित धरोहर स्थल है। कौन सा है? भारत का एकमात्र मिश्रित धरोहर स्थल। और ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिंगल है मिक्स वाला, तो इसको कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसे कब शामिल किया गया? 2016 में। यह स्थल केवल अद्वितीय जैव विविधता जैसे बर्फानी तेंदुए, कस्तूरी मृग, एक मिनट, कस्तूरी मृग और प्राचीन वनस्पति का घर है, बल्कि सिक्किम के स्थानीय बौद्ध एवं लपेछा समुदाय के लिए अत्यधिक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी रखता है। कौन? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। यह सांस्कृतिक भी है प्लस प्राकृतिक, दोनों विशेषताओं के कारण इसे मिश्रित स्थल कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें संस्कृति से भी जुड़ा है हुआ है और ये प्राकृतिक दोनों विशेषताओं के कारण कहा गया है। 44 नंबर का देख लेते हैं और लास्ट हमारा होने वाला है टेंजिबल साइड में। इसके बाद हम लोग करेंगे इंटेंजिबल साइड। तो टेंजिबल साइड का जो लास्ट हमारा है भारतीय पर्वतीय रेलवे। भारतीय पर्वतीय रेलवे। अब देख लेते हैं इसमें, इसके अंतर्गत 3 प्रमुख पहाड़ियां जैसे नैरो गेज रेलवे लाइन आती हैं, जिसे यूनेस्को ने धरोहर घोषित किया है। इसमें 3 पहाड़ियां कौन आती है? दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, जो कि पश्चिम बंगाल में है। इसे शामिल कब किया गया? 1999 में। दूसरा क्या है? नीलगिरी पर्वत रेलवे, जो कहाँ है? तमिलनाडु में। इसे कब शामिल किया गया? 2005 में। और कालका शिमला रेलवे स्टेशन कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। इसे कब ऐड किया गया? 2008 में। तो ये तीनों जो है, चलिए तो अब देखते हैं इंटेंजिबल साइट को। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटेंजिबल हेरिटेज साइट, एक मिनट, ये रहा। पार्ट 1 में हम कवर करेंगे कितना? 8, और पार्ट 2 में कवर कितने करेंगे? 7, जो कि कुल मिलाकर कितने हैं? टोटल 15। तो इसका पहला जो इंटेंजिबल साइट है ये देख लेते हैं। पहला जो होने वाला है वैदिक जप, जिसे कब शामिल किया गया? 2008 में। यह प्राचीन वेदों के मंत्रोच्चारण की अनोखी और पवित्र मौखिक परंपरा है। दूसरा कब ऐड किया गया? दूसरा ऐड किया गया 2008 में। ये क्या है? रामलीला। यह रामायण महाकाव्य का पारंपरिक मंचन एवं प्रदर्शन है। तीसरा क्या है? तीसरा ऐड किया गया था 2008 में, जिसका नाम है कुटियाट्टम। ये केरल का प्राचीन संस्कृति नाट्य रूप है और नाट्य कला है। चौथा क्या है? चौथा है रम्मान, जिसे कब ऐड किया गया? 2009 में। ये उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय का पारंपरिक अनुष्ठान उत्सव है। 5वां नंबर का क्या है? 5वां नंबर है मुदियट्टू, जिसे कब ऐड किया गया? 2010 में ऐड किया गया। यह केरल का अनुष्ठान थिएटर और नृत्य नाटक शैली है। 6वां नंबर क्या है? 6वां नंबर है कालबेलिया, जिसे कब ऐड किया गया? 2010 में। ये राजस्थान का सुप्रसिद्ध सपेरा लोक गीत और सर्प नृत्य है। 7वां नंबर हमारा छऊ नृत्य, जिसे कब ऐड किया गया? 2010 में। ये पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड का मुखौटा युद्ध नृत्य है। कौन सा? मुखौटा युद्ध नृत्य। अगर आप लोगों ने क्लासिकल डांस का क्लास नहीं किया है तो आप जाके हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। क्लासिकल डांस, फोक डांस सारे हमने करवा दिए हैं। अब 8 नंबर के देखते हैं। 8वां नंबर है बौद्ध जप, जिसे कब ऐड किया गया? 2012 में। यह लद्दाख क्षेत्र के बौद्ध मठों में किया जाने वाला सस्वर पाठ है। चलते अगले नंबर की ओर। अगला नंबर हमारा 9वां, जिसका नाम है संकीर्तन। ये कब ऐड किया गया? 2013 में। यह मणिपुर का अनुष्ठान गायन, ढोल वादन और नृत्य रूप है। 10वां नंबर का हमारा ठठेरा शिल्प, जिसे कब ऐड किया गया? 2014 में। यह पंजाब के जंडियाल गुरु का पारंपरिक पीतल और तांबे के बर्तन बनाने का शिल्प है। 11वें नंबर का हमारा योगा, जिसे कब शामिल किया गया? 2016 में। यह शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के संवर्धन की प्राचीन भारतीय पद्धति है। 12 नंबर का क्या है? 12वां नंबर का हमारा नवरोज, जिसे शामिल किया गया 2016 में। यह पारसी समुदाय का नववर्ष उत्सव और वसंत ऋतु का स्वागत समारोह है। किसका है? ये पारसी समुदाय के लोग हमेशा न्यू ईयर मनाते हैं, इसके लिए नवरोज ये करते हैं। 13वां नंबर का हमारा होने वाला है कुंभ मेला, जिसको कब ऐड किया गया?
2017 में। ये 4 प्रमुख तीर्थों जैसे प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन पर आयोजित विशाल धार्मिक समागम है। कौन? कुंभ मेला का। 14वें नंबर का क्या है? 14वां नंबर हमारा गरबा नृत्य, जिसे कब ऐड किया गया? 2023 में। यह गुजरात का प्रसिद्ध पारंपरिक नृत्य जो नवरात्रि उत्सव के दौरान माँ दुर्गा की आराधना हेतु किया जाता है। तो क्वेश्चन ये आ जाएगा कि माँ दुर्गा के आराधना के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है? तो गरबा। 15वें नंबर का हमारा है कोलकाता की दुर्गा पूजा, जिसे कब ऐड किया गया? 2021 में। यह संस्कृति और आध्यात्मिक उत्सव का अनोखा संगम है। इसमें पंडाल कला, मूर्ति कला, संगीत और जन भागीदारी का बेजोड़ रूप है, जो यूनेस्को द्वारा 2021 में मान्यता प्राप्त हुआ। तो ये थे हमारे यूनेस्को के 44 टेंजिबल साइट, 15 इंटेंजिबल साइट। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके कुछ शॉर्ट ट्रिक, जो शॉर्ट मीन्स नोट्स देख लेते हैं, जो याद रखना काफ़ी ही जरूरी है। ऐसे हम देखते हैं राज्य है, ये हो गया स्थलों की संख्या, और ये हो गया प्रमुख स्थल। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि इस स्टेट के कितने हेरिटेज साइट शामिल है। तो जैसे देखते हैं महाराष्ट्र के पहले नंबर पे, महाराष्ट्र के कुल कितने? 6 साइट शामिल है, जिसमें आप देख सकते हैं अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, मुंबई के विक्टोरिया भवन और मराठा सैन्य परिदृश्य। ये किसके हैं? महाराष्ट्र के। दूसरे नंबर की बात करें तो ये है गुजरात। गुजरात के कुल कितने हैं? गुजरात के हैं कुल 5, जिसमें है चंपानेर, पावागढ़, रानी की वाव, ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद, धौलावीरा। तीसरे नंबर की बात करेंगे तो ये कौन सा है? ये हमारा राजस्थान, जिसके कुल 4 हेरिटेज साइट शामिल है, जिसमें शामिल है केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, जंतर मंतर जयपुर का, राजस्थान के 6 पहाड़ी दुर्ग और गुलाबी शहर जयपुर। 4 नंबर पे देखते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कुल 3 हेरिटेज साइट शामिल है, जिसमें है ताजमहल, आगरा का किला, फतेहपुर सिकरी। और 5वें नंबर पे देखते हैं असम। असम के कुल कितने साइट शामिल है? ये शामिल है 3। कितने? 3। इसमें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, चराईदेव, मोईदाम। ये थे असम के। और चराईदेव मोईदाम को क्या कहा जाता है? असम का पिरामिड कहा जाता है। ये थे हमारे कुछ शॉर्ट नोट। तो चलिए ये रहे हमारे 10 MCQ क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारा, वर्तमान समय 2026 तक में भारत में कुल कितने यूनेस्को मूर्त धरोहर स्थल, टेंजिबल साइट और इनटेंजिबल साइट शामिल है? ऑप्शन है 43 एंड 15, 44 एंड 15, 42 एंड 14 और 44 एंड 16। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, 44 टेंजिबल साइट है और 15 इनटेंजिबल साइट है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। जुलाई 2025 में पेरिस में आयोजित 47वें सत्र के दौरान भारत के किस स्थल को 44वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है? ऑप्शन है मोईदाम, शांति निकेतन, भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य और होयसल के पवित्र मंदिर समूह को। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को। किसको? भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को। ये 44वें नंबर का हेरिटेज साइट बनाया गया है, जो कहाँ आयोजित हुआ था ये सत्र? तो ये सत्र आयोजित हुआ था पेरिस में, जिसे ऐड किया गया 2025 में। अगला साइट देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है थर्ड। क्वेश्चन क्या है? भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य के अंतर्गत कुल 12 रणनीतिक किले शामिल है। इनमें से कौन सा एकमात्र किला महाराष्ट्र से बाहर तमिलनाडु में स्थित है? तो ये हम लोगों ने करा था। आप लोग ध्यान से अगर देखे होंगे तो आपको याद होगा कि इसका आंसर होने वाला था जिंजी किला। क्या होने वाला था? जिंजी किला। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित मराठा किलों में से कौन सा किला छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म स्थान है, जिसे यूनेस्को सूची में शामिल किया गया? ऑप्शन है रायगढ़ किला, राजगढ़ किला, शिवनेरी किला या प्रतापगढ़ किला। जिसका सही आंसर है शिवनेरी किला। कौन सा? शिवनेरी किला। 5वें नंबर का क्वेश्चन हमारा, वर्ष 2024 में 43 नंबर का जो विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल मोईदाम किस राज्य में स्थित है, जिसे अहोम राजवंश की दफन प्रणाली माना जाता है? तो इसका आंसर होने वाला है बी, असम। क्या होने वाला है? असम राज्य में स्थित है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा।
क्वेश्चन है में स्थित यूनेस्को स्थल रानी की वाव को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस मूल्य वर्ग के नोटों के पीछे चित्रित किया गया है? ऑप्शन है 50, 200, 100 या 500 के नोट पे। किस नोट पे किया गया है? तो 100 रुपये के नोट पे। किसके? 100 रुपये के नोट पे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इसे प्रिंट किया गया है, रानी की वाव को। 7 नंबर हमारा क्वेश्चन होने वाला है, सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन का वह प्रसिद्ध कौन सा महानगर है जिसे वर्ष 2011 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। तो वो क्या होने वाला था? वो था धौलावीरा। क्या था वो? धौलावीरा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्या है? वर्ष 1983 में भारत के सबसे पहले यूनेस्को विश्व धरोहर के स्थल के रूप में निम्नलिखित में से किसे घोषित किया गया था? ऑप्शन है हम्पी के स्मारक, कोणार्क सूर्य मंदिर, आगरा का किला और ताजमहल या महाबोधि मंदिर को। किसको सबसे पहले शामिल किया गया था? तो इसका आंसर है आगरा का किला और ताजमहल को। किसको? आगरा का किला और ताजमहल। 9वें नंबर का क्वेश्चन हमारा, वर्ष 2023 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत इंटेंजिबल कल्चरल साइट सूची में शामिल होने वाला गरबा नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर है गुजरात। किसका नृत्य है? गुजरात का जो है ये फेमस डांस है कौन? गरबा नृत्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 और ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन क्या है? भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य में शामिल कौन कौन से किले द्वीपीय या आइलैंड समुद्री आइलैंड किले के सटीक उदाहरण है? ऑप्शन है सोलेहर और लोहगढ़, खांदेरी और सीबन दुर्ग, पन्हाला और रायगढ़, प्रतापगढ़ और जिंजी किला। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, खांदेरी